good spot. It's a great Sabo play. Javante Brown, you can't deceive. 15 जून 2026 अटलांटा जॉर्जिया 27 शॉट्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और सामने थी स्पेन, वर्ल्ड की सबसे खतरनाक टीमों में से एक। लेकिन उस रात स्पेन एक भी गोल नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उस रात गोल पोस्ट पे एक 40 साल का गोलकीपर खड़ा हुआ था। वो गोलकीपर शायद जिसके बारे में हम में सबसे ज़्यादा फुटबॉल फैन से सुना ही नहीं होगा, शायद उसके बारे में कभी जिक्र तक नहीं हुआ। उसका नाम था वोजीना और सिर्फ एक रात में ही पूरी दुनिया के लिए हीरो बन गया। वोजीना को हमें समझने के लिए पहले उसके देश को समझना पड़ेगा, जहाँ से वो आता है। केप वर्डे, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे एक छोटा सा आइलैंड नेशन, जहाँ की 6 लाख पॉपुलेशन, जो कि शायद अपने इंडिया के किसी एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम होगी। हाँ, आपने सही सुना, किसी डिस्ट्रिक्ट से भी कम है। 6 लाख पॉपुलेशन, उतनी पॉपुलेशन पूरे उनके देश की है। ना कोई फुटबॉल सुपर पावर, ना कोई जायंट, ना कोई $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर, बस एक छोटा सा देश और सपने वर्ल्ड कप खेलने का कि हम भी एक दिन वर्ल्ड कप खेलेंगे। और जब केप वर्डे ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका एक हीरो एक गोलकीपर बनेगा। मोस्ट फुटबॉल स्टोरीज सेम होती हैं। एक छोटा बच्चा, सब उसको सुपर टैलेंटेड कहते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर सुपरस्टार है और ये कुछ बहुत बड़ा करेगा। लेकिन वोजीनो, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा कि वो एक सुपरस्टार बनेगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन वर्ल्ड कप खेलेगा। वो बस एक नॉर्मल सा लड़का और शायद एक ड्रीम लिए कि वो भी एक दिन वर्ल्ड कप खेलेगा और शायद अपनी टीम को जीत दिलाएगा। और शायद इसीलिए ये स्टोरी इतनी स्पेशल है, क्योंकि हम में से ज्यादा लोग एक वोजीनो की तरह ही हैं, जो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। और वोजीनो भी उन्हीं में से एक था। अब सुनो कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट। फुटबॉल में प्लेयर्स 17-18 साल की उम्र में डेब्यू कर देते हैं। 18 से 19 साल में वो अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट या किसी लीग के साथ जुड़ जाते हैं और 20 से 22 साल की उम्र में वो फेमस हो जाते हैं। लेकिन वोजीना प्रोफेशनल फुटबॉलर बना 25 की उम्र में। 25 जब बाकी लोग सेटल होने की तरफ जा रहे होते हैं, तब वोजीना ने अपने गोल को चुना। और ऑनेस्टली ज्यादा लोग यहीं पर रुक जाते हैं, यहीं पर थक जाते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें बोलने लगती है कि अब देर हो चुकी है, अब शायद उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, अब शायद समय निकल चुका है। लेकिन वोजीना ने बिलीव नहीं किया, उनकी बात नहीं छोड़ा, उन चीजों को करता रहा। इसी वजह से उसकी स्टोरी आज हम यहाँ पर सुन रहे हैं। और फिर आई वो रात, वो मैच जिसने वोजीना को नाम दिलाया, स्पेन वर्सेस केप वर्दे। सच बोलो, मैच शुरू होने से पहले कितने लोगों ने बेट किया होगा कि शायद केप वर्दे जीते? मुझे तो लगता है किसी ने भी नहीं, बहुत कम, केवल उनके कंट्री में से उन्हीं लोगों ने ये बेट लगाई होगी। सबको लग रहा था कि स्पेन इजीली जीत जाएगी। और फिर मैच शुरू हुआ। स्पेन ने अटैकिंग मोड अपनाया और उसने अटैक पे अटैक करते रहे, अटैक फिर अटैक फिर अटैक। लेकिन हर बार उनके सामने एक आदमी आता रहा, वोजीना। सेव फिर सेव फिर सेव, बार बार लगातार उसने 27 सेव किए। मिनट्स गुजरते गए, प्रेशर स्पेन पर बढ़ता गया, लेकिन वोजीना नहीं टूटा। उसने 40 साल की उम्र में यह दिखा दिया कि कुछ भी अचीवेबल है। वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मैच खेल रहा था और पूरी दुनिया उसको देख रही। लोग इन मैच को शायद याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो वोजीना ने सेव किया। लेकिन मेरे लिए ये फुटबॉल की स्टोरी नहीं है, ये होप की स्टोरी है। एक आदमी जो लेट स्टार्ट करता है, एक छोटे देश से आता है जिससे दुनिया एक्सपेक्ट नहीं करती है, और फिर भी वह हार नहीं मानता। शायद तुम फुटबॉल प्लेयर नहीं हो, शायद तुम्हारा ड्रीम कुछ और होगा, कोई एग्जाम क्लियर करना, अपना कोई बिजनेस बनाना या अपना खुद का कुछ ऐसा करना। जो भी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम लेट हो, तुम वोजीना को याद रखो, क्योंकि लेट और नेवर दोनों अलग चीजें होती हैं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें चांसेस देर से देती है, लेकिन देती जरूर है। और कभी कभी सिर्फ एक रात ही पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। 2 दिन पहले जिसे पूरी दुनिया नहीं जानती थी, अब सब उसका नाम जानते हैं, वोजीना। और शायद वोजीना की सबसे बड़ी विक्ट्री स्पेन को हराना नहीं, उसके गोल्स को रोकना नहीं हुआ, लेकिन खुद पर बिलीव रखे रहना कि इस एज में भी वो आज वो चीज कर रहा है जो हम में से बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अगर आपको इस तरह की स्टोरी इंस्पायर करती है तो इसे अपने फ्रेंड को शेयर करिए, जो ये सोचता है कि उसके लिए देर हो चुकी है। और चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहो।